क्लास 9th अध्याय 15 प्रश्नावली 15.1 का ये 6वां सवाल दिया है और इसमें दिया है कि 100 अंक ये यहाँ दिया सवाल 100 अंक की गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों ने निम्न प्रकार अंक प्राप्त किए। तो इसमें अंक प्रतिशत में दिए हैं, ये अंक दिए हुए हैं जो प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो 0 से 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी 7 और 20 से 30% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 10 है। 30 से 40 वाले छात्रों की संख्या 10 है। 40 से 50 वाले छात्रों की संख्या 20 है। 50 से 60% अंक प्राप्त करने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं। 60 से 70% वाले 15 हैं और 70 और 80 अधिक वाले हैं 8%, यानी 8 स्टूडेंट। तो कुल छात्रों की संख्या है 90। अब इसमें हमें प्राप्त करना है, पहला दिया हुआ है ये, तो पहले में दिया हुआ है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम, ये 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। और दूसरे में दिया हुआ है कि 60% या इससे अधिक, तो 60 या इससे अधिक, तो 20% से कम अंक वाले छात्रों की संख्या ये इस कॉलम में चलेंगे। तो ये 20 है, छात्रों की संख्या इसमें 7 है। तो यहाँ और ये 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों 60 से 70 तक ये है, और 60 से अधिक बोला तो ये 70 वाला ये भी शामिल होगा, यानी कि ये स्टूडेंट 15 और इसमें प्लस जोड़ेंगे ये 8, तो ये दोनों स्टूडेंट शामिल इसमें रहेंगे। दोनों इसमें शामिल रहेंगे, दोनों का योग करके हम इसको निकालेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न करते हैं। तो इसमें देखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी पहला है तो PE बन करके लिख देंगे इसमें, ये P अनुकूल है तो PE इसकी निकालना है, यानी PE1 ये प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसे ज्ञात करना है। और इसमें दिया क्या हुआ है E1, ये अनुकूल परिणाम होते हैं E1, तो E1 बराबर कितने दिए इसमें 7, तो E1 बराबर इसमें हमें 7 दिए गए हैं। और कुल परिणामों की संख्या n है, n इसमें कितने, ये टोटल स्टूडेंट है इसमें 90, तो 90 कुल हो गए। अब इसमें प्रायिकता निकालना है, तो PE1 ज्ञात करना है। तो अनुकूल परिणाम इसमें 7 हैं, तो ये 7 और बटे में हो जाएंगे ये 90, तो ये हो जाएगा पहला आंसर ए। अब चलेंगे दूसरे पे। तो दूसरा है, तो इसमें 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले यहाँ 60 से 70 के बीच में 15 स्टूडेंट हैं और 70 से अधिक 8 हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो E1 होगी हमारी E1, या ये दूसरा है तो इसको E2 नाम देंगे। तो E2 बराबर होंगे इसमें ये 15 + 8, यानी 15 और +8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 15 23, 15 और 8 23, और n सेम 90 हैं कुल छात्र, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो PE2 बराबर, तो अनुकूल परिणाम E2/n होता है, सूत्र रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं इसको E2/n। तो ये बराबर E2 दिए हुए हैं कुल 23 और ये बटे में दिए हुए हैं 90, तो ये कटेंगे नहीं, तो ये भी हो जाएगा अगला आंसर। तो ये प्रश्न 6 हुआ। क्रमांक 7 है ये, प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया हुआ है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख दिया गया है। ये सारणी दी हुई है जिसमें मत दिए हुए हैं। तो इसमें मत कितने हैं, तो पसंद करने वाले जो सांख्यिकी विषय को पसंद करते हैं उन विद्यार्थियों की संख्या ये 135 दी हुई है।
और जो पसंद नहीं करते उनकी संख्या 165 दी हुई है। तो इसमें ज्ञात करना है कि यादृच्छिक चुना गया एक विद्यार्थी है जो पहला है सांख्यिकी पसंद करता है, इसकी प्रायिकता निकालना है। दूसरा है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो हम पहले में चलेंगे, तो पहले प्रश्न में यानी अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो पसंद करने वाले की प्रायिकता निकालना है। तो पसंद करने वाले कितने हैं स्टूडेंट? 135। और टोटल स्टूडेंट इसमें दिए गए हैं हमें टोटल 40 स्टूडेंट, टोटल 200 स्टूडेंट। तो 200 स्टूडेंट हैं तो इसमें अनुकूल परिणाम होंगे हमारे, यानी ई, पहला प्रश्न है तो E1 कर देंगे। तो E1 बराबर इसमें 135 दिए हुए हैं और कुल परिणाम n 2 से दिया हुआ है। तो इसकी प्रायिकता होगी P E1 बराबर अनुकूल परिणाम 135, तो 135 और बटे होंगे 2 से। अब ये 5 से कट जाएंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 होंगे, और 5 से ये 5 चौको 20 यानी 40 होंगे। तो बराबर जो अभीष्ट प्रायिकता होगी 27/40। तो ये अभीष्ट प्रायिकता, ये पहला आंसर हुआ। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे में नापसंद करने वाले छात्रों की संख्या जो सांख्यिकी को नहीं पसंद करते। तो नापसंद करने की अनुकूल परिणाम होंगे E2 इसको बोलते हैं। तो इसमें 65 होते अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम n कहेंगे उसे, और n बराबर सेम होंगे 2 से। तो इसको सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र एक बार फिर से रिवाइज किए देते, तो PE2 बराबर होंगे इसमें E2 अपॉन n। अब इनका मान रखेंगे, तो यहाँ निकालेंगे प्रायिकता, यानी PE2 बराबर, तो अनुकूल परिणाम 65 और कुल परिणाम 2 से होंगे। तो ये फिर ये 5 से कटेंगे, तो ये 13 बार कटेंगे और ये कटेंगे 40 बार। तो आंसर होगा हमारा 13/40। तो ना पसंद करने वाले छात्रों की प्रायिकता हुई 13/40। ये हुआ दूसरा आंसर। प्रश्न क्रमांक ये 8 दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा है किंतु है सरल प्रश्न ये। तो इसमें दिया हुआ है कि 40 इंजीनियरों को उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां दी गई हैं। तो ये दूरियां दी हुई हैं, ये 5 हैं, 3 हैं, 10 हैं, इस तरह से 20 हैं, ये 18 हैं। तो ये सभी हमें दूरियां दी गई हैं। टोटल 40 जो इंजीनियर हैं उनकी आवास से दूरियां दी गई हैं अलग अलग। अब इसमें पूछा गया है कि आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर। जैसे पहले में पूछा गया है कि इंजीनियर जो है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि जो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। तीसरे में पूछा गया है अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। तो इसमें सारणी में दिया गया है, तो पहला प्रश्न में दिया है कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो इसके हमें 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वालों के ये अनुकूल परिणाम कितने होंगे वो देखना है। तो अनुकूल परिणाम जो 7 से कम हो, जैसे 7 से कम में ये 5 दिया हुआ है, 7 से कम है, 3 दिया हुआ है, 7 से कम है, इसी प्रकार से और भी दिए हुए हैं। ये इसमें दूसरी पंक्ति में दिए हुए हैं, लास्ट में ये 2 दिए हुए हैं इसमें ये। और तीसरी लाइन में, तीसरी में फिर 7 से कम 18 के जो नीचे दिए हुए हैं, इसमें ये 3 दिए हुए हैं और फिर ये 5 दिए हुए हैं ये। और इसी प्रकार से 3 मिलेंगे और फिर ये 6 मिलेंगे
तो दूसरा ये 6 मिलेंगे। तो इन सबको यदि गिनेंगे, तीसरा ये 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इनकी संख्या 9 होगी। तो ये 9 हो गए अनुकूल परिणाम जो कि 7 से कम है। तो अब इसमें पहला जो पूछा है तो हम पहला करते हैं इसमें। तो पहले में इसमें अनुकूल परिणाम में दिया हुआ है, अनुकूल परिणाम में ये गिनती गिन चुके हैं जो 7। तो अनुकूल परिणाम यानी कि ई, तो E1 बोलेंगे इसको, E1 बोलेंगे इसको, E1 को 7 बोलेंगे। E1 यानी कि 7 इसमें दिया हुआ है E1। E1, तो E1 दिया हुआ है 7 और कुल परिणाम इसमें दिए हुए हैं n बराबर 40 परिणाम। 40 इंजीनियर है तो कुल 40 है। तो ये 7 से कम वालों की प्रायिकता निकालना है। तो Pe1 तो बराबर होंगे ये अनुकूल परिणाम 7 हुए और कुल परिणाम 40 हुए। तो ये 7 और 40 कटेंगे नहीं, तो इसलिए यही अभीष्ट प्रायिकता हुई। ये हुआ पहला उत्तर। अब करेंगे दूसरा में इन्होंने बोला है कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर। तो 7 व उससे अधिक दूरी पर, तो जितने भी 7 से अधिक किलोमीटर हैं वो सारों उन सभी को गिनेंगे यहाँ। तो इसमें टैली में दिया हुआ है नीचे सारणी में 7 या इससे अधिक कम वाले ये कितने हैं अपने 31। तो ये टोटल है 31, जो 7 या इससे अधिक वाले तो 31। तो ये अनुकूल परिणाम हुए E1 31। तो E2 इसको 2 नाम देंगे, तो E2 बराबर 31 हुए और कुल परिणाम सेम हुए 40। तो इस PE निकालेंगे 31, PE इसको 2 कहेंगे, तो ये बराबर निकलेंगे अनुकूल परिणाम 31 और बटे 40। तो ये भी नहीं कटेंगे, तो ये हो गया दूसरा आंसर। अब तीसरा करेंगे। तीसरे में इन्होंने क्या पूछा है, तो तीसरे में बोला है कि 1/2 किलोमीटर या इससे कम। तो 1/2 किलोमीटर या इससे कम इनकी संख्या कितनी है, 0 है। 1 भी किलोमीटर नहीं तो इनकी संख्या 0 है। तो यहाँ E3 इसको E3 नाम देंगे, यानी अनुकूल परिणाम ये हो गया 0 और कुल परिणाम हो गए ये 40। तो इसकी प्रायिकता होगी E3 बोलेंगे इसको, E3 बराबर 0। तो ये E3 बराबर अनुकूल परिणाम यानी 0 और बटे होंगे ये 40। तो इनका भाग देंगे, तो 40 का भाग 0 में 0 होगा। तो ये हो जाएंगे आंसर। तो ये 8वां प्रश्न जो दिखने में बड़ा था लेकिन बहुत ही इजी था, 8वां हुआ। अब अगला प्रश्न करेंगे, लेकिन अगले प्रश्न पर जाने के पहले यदि वीडियो अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।